चंदू चैंपियन मुरलीकांत पेटकर की बायोपिक फिल्म है। जो बंदे पहले एथलीट थे या अभी भी खेल रहे हैं तो उनको ये फिल्म पसंद आएगी, पर जो कभी भी खिलाड़ी नहीं रहे हैं तो उनको ये फिल्म बकवास लगेगी। वैसे ये फिल्म एक अच्छी खासी है। कार्तिक आर्यन ने चंदू चैंपियन की बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है। तो भाई इस फिल्म की स्टोरी शुरू होती है महाराष्ट्र के गाँव से। चंदू का पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं होता और वो खेलने के लिए निकल जाता है। चंदू चैंपियन केडी जाधव को रेल से उतरता हुआ देखता है कि उसके लिए इतने सारे लोग आए हुए हैं, तो फिर वो उससे इंस्पायर होके कुश्ती खेलने के लिए जाता है। चंदू चैंपियन ओलंपिक में जाने के लिए कुश्ती खेलता है। चंदू चैंपियन कुश्ती के एक बहुत ही बड़े मुकाबले में जाता है। चंदू चैंपियन का एक दूसरे गांव के पहलवान से कुश्ती होती है जिसमें वो उसको उठा के पटक देता है। उस पहलवान के गाँव वाले नाराज हो जाते हैं और वो उसके पीछे लाठी लेकर मारने के लिए दौड़ते हैं और चंदू फिर वहाँ से भाग जाता है। चंदू नदी में कूद जाता है और वो उसको पार करके भाग के एक ट्रेन में चढ़ जाता है और फिर पूना पहुंच जाता है। चंदू चैंपियन को एक फौजी सरदार मिलता है जो कि आर्मी में होता है। वो उसको बताता है कि अगर तेरे को ओलंपिक में जाना है तो तुझे फौज में होना चाहिए। सरदार चंदू को बताता है कि केडी जाधव और मिल्खा सिंह आर्मी में ही ट्रेनिंग लेकर गए थे। तो फिर चंदू चैंपियन भी फौज में शामिल हो जाता है। और फिर वहाँ पर इसकी थोड़ी ओवर एक्टिंग देखने को मिलती है। तो जब वहाँ पर ट्रेनिंग होती है तो फिल्म में कुछ ओवर एक्टिंग देखने को मिलती है। एक जवान के दांत ऐसे होने चाहिए जो कि लोहा चबा सके। अब दांत लोहा चबाने के लिए तो नहीं होते। चंदू चैंपियन अब बॉक्सिंग करने लग जाता है और कुछ समय बाद वो टोक्यो में आर्मी की तरफ से खेलने के लिए जाता है जिसमें वो सिल्वर मेडल जीतता है। 1965 के युद्ध में चंदू चैंपियन को 9 गोली लगती हैं जिसमें से 8 तो निकल जाती हैं पर एक गोली उसकी हड्डी में ही रह जाती है। चंदू चैंपियन युद्ध में घायल होने के बाद 2 साल बाद चंदू को अच्छे से होश आया और फिर वो खड़ा नहीं हो पा रहा था क्योंकि उसकी टांगों में दिक्कत थी। तो फिर उसके कुछ समय बाद चंदू चैंपियन ने सोचा कि अब ओलंपिक तो जाना ही है, तो फिर इसने स्विमिंग को चुना। तो वहाँ को जाके देखा इन्हें अब कुछ ऐसा किया जाए कि जो कि हाथों से हो, टांगों से नहीं। तो फिर चंदू चैंपियन बॉक्सिंग छोड़कर स्विमिंग की ट्रेनिंग चालू कर देता है। चंदू चैंपियन का 1972 के ओलंपिक में सिलेक्शन हो जाता है। जर्मनी का एक बड़ा शहर जहाँ पर ओलंपिक होता है वहाँ पर एक आतंकवादी हमला होता है। तो उस आतंकवादी हमले की वजह से ओलंपिक को कुछ दिनों के लिए टाल दिया जाता है और फिर वो ओलंपिक 2 महीने बाद जर्मनी के हिडेनबर्ग शहर में होता है। चंदू चैंपियन इस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतता है। तो फिल्म की स्टोरी यहीं पर ये पूरी हो जाती है। जैसा कि ट्रेलर में दिखाया गया था, चंदू चैंपियन भारत के राष्ट्रपति पर केस करना चाहता है। चंदू चैंपियन को पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने के बाद भी अर्जुन अवार्ड नहीं मिला। चंदू चैंपियन को अर्जुन अवार्ड तो नहीं मिला पर उसकी बजाय उसे भारत का सबसे बड़ा पद्मश्री पुरस्कार मिला। तो भाई इस फिल्म की यहीं पर यह स्टोरी पूरी हो जाती है। तो अब कुल मिला के इस फिल्म का कंक्लूजन निकाले तो ये फिल्म एक अच्छी खासी है। कार्तिक आर्यन ने इस फिल्म में बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है। अब बात करें इसको स्टार की तो 5 में से इसको फिल्म को 3 स्टार तो हम दे सकते हैं। चंदू चैंपियन एथलीटों के लिए मोटिवेशनल स्टोरी होने वाली है।